हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास है। आज का वीडियो इसके ऊपर है कि ये गलतियां आमतौर हर लेडीज करती हैं। हर सुहागिन औरतें ये गलतियां अक्सर करती हैं, हर घर में देखने को मिलती है ये गलतियां। तो क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपका नुकसान है इस गलती में या फिर फ़ायदा है, या फिर इस गलती को करने से हम कैसे बचें? तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे सुहागिन औरतों के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रितु फ्रॉम पटियाला पंजाब। मैं चाहती हूं कि मेरे दुनिया में, मेरे समाज में जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज है, वो कहीं विलुप्त ना हो, वो हमारे बीच रहें। इसलिए मैंने अपने इस चैनल पे ठाना है कि मैं अपने दादा नानी आजी आजा के ज़माने की जो रीत चली आ रही है, जो प्रथाएं हैं, क्या सच है क्या गलत है, लेकिन जो भी है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आप लोगों को अपने माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर कोई भी मेरी वीडियो देख के कुछ भी सीखता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि जो सुहागिन औरतें होती हैं वो अपनी पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं। तो क्या ऐसा करना शुभ है या अशुभ है? ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरानी चूड़ियों को जो है हमें फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए। तो पुरानी चूड़ियाँ अक्सर औरतें क्या करती हैं, उनकी चूड़ियाँ जो हैं पहने रहती हैं, चूड़ियों का कलर फेड हो जाता है, चूड़ियाँ जो है पुरानी हो जाती हैं, नग वगैरह, स्टोन वगैरह निकल जाते हैं। तो वो चूड़ियाँ या तो किसी को दे देती हैं या तो फिर वो कूड़ादान में फेंक देती हैं उस चीज़ को, या तो फिर कूड़ादान में फेंक देती हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें अपनी पुरानी चूड़ियों को ना ही कूड़ादान में फेंकना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। चूड़ियाँ क्या फ्रेंड्स, हमें अपने कुछ ऐसी सुहाग की चीज़ें होती हैं जिसे हमें कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ सुहाग की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी किसी को भूल के भी दान में नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो मांग का सिंदूर होता है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जो मांग का सिंदूर होता है हमारे, जो जिसमें हम डब्बी में रखते हैं, सिंघोरे में रखते हैं, कभी भी हमें अपने सिंघोरे को किसी को दान में नहीं देना चाहिए। हमें अपने सिंघोरे से कभी भी किसी को जो है सिंदूर लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। हमें अपनी बिंदी कभी किसी को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। हमें अपना काजल किसी को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। और हमें अपना पैरों का महावर, अपनी बिछिया, अपना मंगलसूत्र कभी कोई मांगे तो हमें लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे मेन सुहाग होते हैं, इन्हें हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये हमारा अपना होता है। तो आप कोशिश करें कि आप, चाहे कोई आपसे खुश रहे चाहे नाराज रहे, आप अपनी जो है सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बिछिया, महावर कुछ भी किसी के साथ शेयर ना करें। क्रीम वगैरह वो अलग बात है, आप शेयर कर सकते हो, लेकिन ये श्रृंगार के सामान आप अपना किसी के साथ शेयर ना करें। ये अच्छी बात नहीं होती है, शुभ संकेत नहीं होता है। इससे पता है वैवाहिक जीवन में कष्ट तो आते ही आते हैं, सौभाग्य भी हमारा डिम लो होने लगता है, पति पे बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत बहुत कुछ तरक्की, सब कुछ कम होने लगता है, क्योंकि एक सुहागन औरत के लिए सिर्फ और सिर्फ ये होता है। और अब बात कर लेते हैं हम पुरानी चूड़ियों की। कई बार हमारे घर की औरतें, हमारी सास हो गई, हमारी माँ हो गई, हमारी दरानी जेठानी, हमारी भाभी, कोई भी होता है जो हमारी पुरानी चूड़ियों को मांगता है, या उनके पास वो चूड़ी का सेट नहीं होता तो वो आपसे मांगते हैं। वो बता रही हूँ कि पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि पुरानी चूड़ियाँ, जैसे हमारे घर हमारी सास माँ, हमारी दरानी जेठानी, हमारी बहन या भाभियाँ होती हैं, तो उनके पास कई बार मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं होती तो वो हमारी चूड़ियाँ मांग के पहन लेती, तो हमें नहीं देना चाहिए ऐसी चूड़ियाँ अपनी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी पुरानी चूड़ियाँ होती हैं, जो हमारी वेस्टेज होती है, जिसे हम नहीं यूज करना चाहते, तो हम उनसे अक्सर कूड़ादान या फिर जो है कूड़ादान या फिर जो ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं, या फिर किसी को दे देते हैं, कहते किसी गरीब को दे देंगे, ये पहन लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना सौभाग्य चला जाता है उसके साथ। अगर आपको नहीं पहनना है, आपके पास पुरानी चूड़ियाँ हैं, तो अब आप पूछोगे कि हम उसे क्या करें। तो बहुत सिंपल सा है कि आप उसे एक जगह एकत्र करके रखें,
आप उसे किसी साफ जगह पे, जैसे कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके जो पेड़ होते हैं वहाँ पे आप उन चूड़ियों को रख सकते हैं, या फिर बहती हुई नदी में आप उन चूड़ियों को परवाह कर सकते हैं। लेकिन उन चूड़ियों को किसी को आप दे नहीं सकते। किसी को देने से आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। और पति का भाग्य नहीं चमकेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मिथ हैं, सच है क्या मुझे नहीं पता, पर ऐसा है। तो आप प्लीज़, मैं यही कहूँगी कि अपनी पुरानी चूड़ियों को हमें किसी को दान में नहीं देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक स्थल पे जाके रख देना चाहिए, पेड़ के नीचे, या फिर हमें बहते हुए जल में, नदी में जाके उन्हें परवाह कर देना चाहिए। चाहे जितनी भी हो, हमें एकत्र करके रखना चाहिए। जब ढेर सारी हो जाए, हमारे पास रखने की जगह नहीं हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये था पुरानी चूड़ियों को लेकर और सुहाग की चीज़ों को लेकर, जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये बताते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि मैं ये जानकारी आपको भी दूं, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा हो गया है, पुरानी परंपराएं कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करूँगी, जितने लोगों तक खास जानकारी पहुंच सके मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।